हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रंट पीटर्स है। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। यह क्रूसेड या धर्म युद्ध श्रृंखला का भाग 2 है। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1147 से 1150 की अवधि का दूसरा क्रूसेड यूरोप से शुरू किया गया दूसरा प्रमुख धर्म युद्ध था। दूसरा क्रूसेड 1144 में ज़िंगी की सेनाओं के लिए एडेसा राज्य के कब्जे के जवाब में शुरू किया गया था। यरूशलेम के राजा बाल्डविन एक द्वारा 1098 में प्रथम धर्म युद्ध के दौरान राज्य की स्थापना की गई थी, जो 1096 और 1099 के बीच में हुआ था, जबकि यह पहली धर्म युद्ध राज्य था और यही पहली बार हाथ से निकला भी था। आमतौर पर दूसरे धर्म युद्ध को 3 अभियानों में वर्गीकृत किया जाता है। 1 इबेरिया अभियान, 2 बाल्टिक अभियान, 3 मध्य पूर्वी अभियान। हम रिक्योंक्विस्टा अभियान को एक अन्य वीडियो में कवर करेंगे। क्रूसेड्स के लिए एक और अखाड़ा बाल्टिक जर्मन उन क्षेत्रों की सीमा पर थी जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते थे। जर्मन और डेनिश रईसों के नेतृत्व में सक्सोन द्वारा संचालित और वेन्स के खिलाफ निर्देशित उत्तरी क्रूसेड्स अभियान ने क्रूसेडर आंदोलन को एक नया पहलू प्रदान किया। गैर ईसाइयों के सक्रिय रूपांतरण के रूप में गैर ईसाइयों द्वारा आयोजित क्षेत्र को मुक्त करने का विरोध किया। हम एडेसा राज्य की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। यह शहर पहले धर्म युद्ध के बाद से ईसाई हाथों में था, लेकिन 24 दिसंबर 1144 को मोसुल, इराक और अलेप्पो, सीरिया के मुस्लिम स्वतंत्र शासक इमाद अल दीन ज़ांगी ने कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद, जिसे मुसलमानों ने जीतों की जीत के रूप में वर्णित किया, जिसमें पश्चिमी ईसाई मारे गए या गुलामी में बेच दिए गए, जबकि पूर्वी ईसाइयों को रहने दिया गया। एडेसा के ईसाइयों ने मदद के लिए अपील की और मध्य पूर्व में लैटिन क्रूसेडर राज्यों की सामान्य रक्षा के लिए दूसरे धर्म युद्ध की शुरुआत की। जबाला के बिशप ह्यूग ने पोप यूजीन 3 को खबर दी, जिसने उसी साल 1 दिसंबर को बेल क्वांटम की प्रशंसा की, दूसरे धर्म युद्ध का आह्वान किया। पोप ने दूसरे धर्म युद्ध का प्रचार करने के लिए क्लेरवाक्स के फ्रांसीसी मठाधीश बर्नार्ड को ज्ञापन दिया और इसके लिए वही विचार दिया गया जो पोप अर्बन द्वितीय ने पहले धर्म युद्ध को दिया था। बर्नार्ड जर्मनी गए और प्रथम क्रूसेड की गाथाएं और चमत्कार का प्रचार किया और लोगों को फिर से क्रूसेड पर जाने को प्रेरित किया। स्पायर में जर्मनी के कॉनराड तृतीय और उनके भतीजे पवित्र रोमन सम्राट फ्रीडरिक बारबरोसा ने बर्नार्ड के हाथों से क्रॉस प्राप्त किया। पोप यूजीन फ्रांस में व्यक्तिगत रूप से लोगों को दूसरे धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गए थे। धर्म युद्ध का नेतृत्व जर्मन राजा कॉनराड तृतीय और फ्रांस के राजा लुई सप्तम ने किया था। यह पहली बार था जब राजाओं ने व्यक्तिगत रूप से योद्धा बल का नेतृत्व किया था। 1147 की शुरुआती गर्मियों में सेना ने पूरे यूरोप से कॉन्स्टेंटिनोपल तक पैदल गए और वहां से लेवान तक, जहां फ्रांसीसी और जर्मन सैनिकों को इटालियंस, उत्तरी यूरोपीय लोगों ने शामिल किया। अधिकांश फ्रांसीसी योद्धाओं ने भूमि से यात्रा करने के बजाय नौकायन से जाने पर प्राथमिकता दी। योद्धाओं को आपातकाल बताकर जल्दी पहुंचने को कहा गया। यह भी बताया गया कि जोसीजो नूरेद्दीन उत्तराधिकारी था, ने जब एडेसा को फिर से हासिल करने की कोशिश के दौरान लैटिन नेता जोस्केलिन द्वितीय को हरा दिया। क्रूसेडरों को सैन्य प्रतिक्रिया की तत्काल याद दिलाई गई। एक बार फिर नूर अद्दीन ने शहर पर कब्जा करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। शहर के सभी ईसाई पुरुष नागरिकों का कत्ल कर दिया गया था। महिलाओं और बच्चों को गुलामी में बेच दिया गया था, जैसा कि उनके पश्चिमी साथियों ने 2 साल पहले किया था। द्वितीय धर्म युद्ध के समय बाइजेंटीन सम्राट मैनुअल एकुमेनोस था। अपने से पूर्व सम्राटों के विपरीत मैनुअल पश्चिम यूरोप के प्रति बहुत आकर्षित था। उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल में लातिनों का पक्ष लिया, उनके निर्देशन में नागरिक पुरस्कार और सैन्य खिताबों का वितरण किया। पहले धर्म युद्ध के बाद से, हालांकि दोनों पक्षों पश्चिम और बाइजेंटीन के बीच में गहरा मतभेद था, मैनुअल की प्राथमिक चिंता यह थी कि क्रूसेडर्स उसके बाइजेंटीन साम्राज्य के उसके आवंटित भागों में रहे, खासकर अब जब यरूशलेम ईसाई हाथों में था। सितंबर और अक्टूबर 1147 में यह इसी कारण से कि मैनुअल ने क्रूसेड के अगुए पर जोर दिया, उनके प्रति निष्ठा की शपथ ले।
इसी समय पश्चिमी शक्तियां सोच रही थी कि बाइजेंटीन खुद अपने आंतरिक मामलों के साथ बहुत व्यस्त है और उन महान अवसरों से वंचित है जो क्रूसेडर प्रस्तुत कर रहे थे। बाइजेंटीन लगातार क्रूसेडर राज्य के अंताकिया पर हमला कर रहे थे और पूर्वी और पश्चिमी चर्चों के बीच पुराने मतभेद दूर नहीं हुए थे। यह महत्वपूर्ण था कि मैनुअल ने कूटनीति के कारण कॉन्स्टेंटिनोपल के किलेबंदी मजबूत करी। जर्मन क्रूसेडर्स पोप लेगेट और कार्डिनल थियोडविन के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल में फ्रांसीसी से मिलने का इरादा था। जब 20,000 लोगों की जर्मन सेना बाइजेंटीन में पहुंची, सम्राट मैनुअल इकोमेनोस ने आशंका जताई कि वे उस पर हमला करने जा रहे हैं और मुसीबत को टालने के लिए बाइजेंटीन सैनिकों को तैनात कर दिया था। मामले और तब बदतर हो गया जब सितंबर की शुरुआत में पानी के बाढ़ से कुछ जर्मन सैनिक मारे गए। 10 सितंबर को एशिया माइनर में कॉनराड ने फ्रांसीसी की प्रतीक्षा नहीं करने का फैसला किया और सेल्जूक सल्तनत की राजधानी इकोनियम की ओर हमला करने को बढ़ गए। जून 1147 में लुइस की अगुवाई में फ्रांसीसी क्रूसेडर मेट से चले। उन्होंने कॉनराड के मार्ग काफी इत्मीनान से पार किया क्योंकि लुई और मैनुअल के बीच की मूल बातचीत के बाद मैनुअल ने मुसलमानों के साथ युद्ध विराम संधि को तोड़ दिया था जो उसने अपने दुश्मन सुल्तान मैसूद एक के साथ हस्ताक्षर के साथ किया था। मैनुअल ने क्रूसेडर्स से अपने राज्य को बचाने के लिए यह कदम उठा था। क्रूसेडर्स ने उनके साम्राज्य में यूनानियों को अफवाहों द्वारा प्रोत्साहित किया गया था कि जर्मनों ने इकोनियम पर कब्जा कर लिया है जो आज टर्की में कोनिया कहलाता है, लेकिन मैनुअल ने लुई को किसी भी बाइजेंटीन सैनिकों की सहायता देने से इनकार कर दिया। अजाने कठोर अर्धशुष्क क्रूसेडरों के पास भोजन की आपूर्ति की कमी थी और कॉनराड ने अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय को कम करके आंका था। दरियालियन में मुस्लिम सेल्जुक तुर्क का एक बल, मुख्य रूप से धनुर्धर, 25 अक्टूबर 1147 को धीमी गति से चलने वाले पश्चिमी क्रूसेडर्स के तबाही का कारण बना और निकियस से पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। कॉनराड खुद घायल हो गया लेकिन आखिरकार उसने कॉन्स्टेंटिनोपल वापस पहुंचा दिया गया। लुईस सप्तम को जर्मनों की विफलता के बारे में सुनकर हैरान था, लेकिन दिसंबर 1147 में अपनी बेहतर घुड़सवार सेना का उपयोग करके सेल्जुक सेना को हराने में कामयाब रहा। यह सफलता अल्पकालिक थी। हालांकि 7 जनवरी 1148 को कैडमस पर्वत को पार करते हुए फ्रांसीसी को लड़ाई में बुरी तरह हार मिली। क्रूसेडर की सेना बहुत ज्यादा बिखर गई थी। कुछ इकाइयों ने तो एक दूसरे से संपर्क खो दिया था और सेल्जुक्स ने इसका पूरा फायदा उठाया। बच्चे शूरवीरों के एक समूह को नाइट्स टेम्पलर्स ने कमान सौंपी। कुछ छोटी मोटी जीत हुई। क्रूसेडर्स ने एशिया माइनर के दक्षिणी तट पर अपना रास्ता लिया, लेकिन यह एक अभियान के लिए विनाशकारी था जो उत्तरी सीरिया के अपने लक्ष्य तक भी नहीं पहुंचा था। मार्च 1148 में लुई सात और उसकी तबाह सेना अंताकिया पहुंची। वहां से उन्होंने उत्तरी सीरिया में लड़ने के लिए एंटियोक के रेमंड के प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया और दक्षिण की ओर चले गए। यरूशलेम के स्थानीय लोगों ने यूरोप से सैनिकों के आने का स्वागत किया। 24 जून 1148 को क्रूसेडर्स के लिए सबसे अच्छा लक्ष्य तय करने के लिए एक काउंसिल हुई। यरूशलेम के हाउते कोर्ट ने हाल ही में यरूशलेम साम्राज्य में यूरोप से आए क्रूसेडर्स से एक प्रमुख शहर कर के पास पलेमिया में मुलाकात की। यह कोर्ट की सबसे शानदार बैठक थी। अंत में दमिश्क शहर पर हमला करने का निर्णय लिया गया। 24 जुलाई 1148 को क्रूसेडर सेना दमिश्क पहुंची और तुरंत घेराबंदी शुरू कर दी। केवल 4 दिनों के बाद बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत कठिनाइयों और हमलावरों के लिए पानी की गंभीर कमी के कारण घेराबंदी को छोड़ दिया गया। एक बार फिर खराब नियोजन और खराब रसद क्रूसेडरों के मिशन को बेकार कर दिया। शहर के चारों ओर बहुत आक्रामक लड़ाई हुई। दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ, लेकिन कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई। दूसरा धर्म युद्ध इतने शुरुआती वादे के बावजूद पानी से क्षतिग्रस्त बारूद की तरह निराशाजनक रूप से समाप्त हो गया। कॉनराड सितंबर 1148 में यूरोप लौट आया और लुई ने पवित्र भूमि के दर्शनीय स्थलों की यात्रा के बाद 6 महीने बाद लौटे। परिणाम स्वरूप इसके बाद दूसरा धर्म युद्ध बाइजेंटियम के सावधानी पूर्वक निर्मित राजनयिक गठबंधनों के लिए एक गंभीर झटका था, विशेष रूप से नॉर्मन्स के खिलाफ कॉनराड का साथ। द्वितीय धर्म युद्ध ने पूर्व पश्चिम संबंधों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। नूर-उद-दीन ने अपने साम्राज्य को मजबूत करना जारी रखा और उसने 29 जून 1149 को एनाब की लड़ाई के बाद एदेसा राज्य में रेमंड को पकड़ लिया और उसे कैद कर लिया गया। एंटियोक के शासक रेमंड का सर कलम करके एंटियोक को अपने कब्जे में ले लिया। लैटिन राज्य एदेसा को 1150 तक खत्म कर दिया गया।
अंत में पहला धर्म युद्ध एक बड़ी सफलता थी, लेकिन दूसरा धर्म युद्ध असफल रहा। इस्लामी संदर्भ में कहने को जिहाद सफल रहा। अगले अभियान में नूर-उद-दीन ने मुस्लिम सीरिया को एकजुट करते हुए 1154 में दमिश्क पर अधिकार कर लिया। 1187 में सलादीन ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, जिसने तीसरे धर्म युद्ध का मार्ग तैयार किया। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूले। श्रृंखला जारी है। परमेश्वर आपको आशीष दे।